नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को समर्पित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 2 श्लोक नंबर 58 58। आप में से जो भी ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। यदा संहर्ति चायं कुर्मो अंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदा जब संहरते समेट लेता है, च भी अयम यह कूर्मः कछुआ अंगानी अंग एव सदृश सर्वशः एक साथ इंद्रियाणि इंद्रिया इंद्रिय अर्थेभ्यः इंद्रिय विषयों से तस्य उसकी प्रज्ञा चेतना प्रतिष्ठिता स्थिर। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अद्भुत तरीके से जो बुद्धि योगी है उसके लक्षण बताते हैं। भगवान हमेशा इस बात पे बहुत जोर देते हैं, केवल किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति अगर बुद्धि योग में स्थित है तो उसके आचरण में ऐसा दिखना चाहिए। और इसीलिए अर्जुन प्रश्न करते हैं कि जो बुद्धि योग में स्थिर है, जिनकी बुद्धि स्थिर है, ऐसे व्यक्ति कैसा आचरण करते हैं। तो भगवान बहुत सुंदर तरीके से उसका उत्तर देते हैं। जो अर्जुन ने प्रश्न किया था, किम आसीत, एक बुद्धि योगी किस तरीके से बैठता है, तो यहाँ पर नॉर्मल बैठने वाली बात नहीं हो रही। यहाँ पर पता चलता है कि जब भोग की वस्तु सामने आती है तो वह किस तरीके से कार्य करता है।
और भगवान बहुत सुंदर तरीके से उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कूर्मो अंगानीव सर्वशः। जैसे एक कछुआ होता है और जब वो चल रहा है और रास्ते में अगर थोड़ा भी खतरा दिखता है तो क्या करता है, सारे अपने अंगों को और अपने सिर को अब अंदर की ओर लेके चला जाता है। जो उसका खोल है, जो उसका शेल है, उसके अंदर वो क्या है, एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाता है। और जैसे ही वो खतरा खत्म होता है तो वापस वो अपना मुंह और पांव बाहर निकाल लेता है। ऐसे ही जो बुद्धि योगी है, जो बुद्धि योग के द्वारा जो अपना कर्तव्य कर्म करते हैं, वे व्यक्ति भी कैसे होते हैं, जैसे ही उनको पता चलता है कि ये इंद्रियां भाग रही है इंद्रियों की तरफ और वह एक खतरे का सिग्नल है, तब क्या करता है, वह बुद्धि योगी अपनी इंद्रियों को खींच लेता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हमारी जीभ है वह एक इंद्रिय है और इंद्रिय विषय है तरह तरह के पकवान, तरह तरह के आइटम खाने के लिए। तो हमारी जीभ क्या है, भागती है उनके पीछे। तो जैसे ही जीभ अनकंट्रोल होने लगे तो बुद्धि योगी को चाहिए वापस खींचना है। जीभ तो बोलती जाएगी मेरे को तो ये खिला दो, ये खाना है, ऐसा खाना है, पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम कोई भोजन करते हैं तो ये भोजन के अंदर शुद्धता कितनी है, पौष्टिक है या नहीं, भगवान को अर्पण किया गया है या नहीं। कई लोग आइसक्रीम के पीछे भागते हैं, कई लोग चॉकलेट के पीछे भागते हैं। तो इस श्लोक के द्वारा हमें पता चलता है कि अपनी इंद्रियों को खींच के रखना है। ये एक घोड़े की तरह है, जो ढीला छोड़ दिया तो हमको रगड़ के भगाएंगे। कई लोग जीभ के लिए इतना करते हैं कि अपना शरीर को नुकसान देने लग जाते हैं। कई लोग तो सोचते हैं अरे हम लोग जीते ही खाने के लिए। तो एक ही इंद्रिय हमको भगाती है, आंखें हमको भगाती है, त्वचा हमको भगाती है। कई लोग पिक्चरों के इतने शौकीन होते हैं कि हर शुक्रवार को पहली पिक्चर, पहला शो देखने के लिए पहुंच जाते हैं। वो ये नहीं सोचते जितना हम अपने इंद्रियों को भगाएंगे भोगों के पीछे, उतना हमको रगड़ के भगाएगी। और इसीलिए भगवान हमको सावधान करते हैं कि ये इंद्रियों को फ्री मत छोड़ो, आपको ये सबको कंट्रोल करके रखना है। कंट्रोल नहीं करोगे तो बहुत दुख पाएंगे। और इसीलिए भगवान इसका बहुत सुंदर उदाहरण दिया, जैसे कछुआ अपने अंगों को खींच लेता है जैसे ही खतरा लगे, ऐसे ही हमें भी पता चल जाता है अभी 5 गुलाब जामुन खा लिए हैं, छठा हमारे लिए अच्छा नहीं है, पर जीभ बोलेगी अरे एक और खा लेते हैं, बाद में कुछ डाइजेशन के लिए खा लेंगे। पर जैसे ही हमको लगे कि भी खतरे का जो मार्क है उससे ऊपर जा रहा है, तुरंत संयमित करना है। हमारी बहुत सारी आदतें होती है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कौन सी आदतें हमको भगवान से दूर लेके जाती है। और जब इंद्रिया जो हमारे उधर भागती है तो हमको संयमित करना है। और जब बोला गया खींचना है तो इसका मतलब केवल इंद्रिया ही नहीं खींचना है, मन को भी खींचना है। जैसे कई लोग होते हैं, किसी दुकान पे अगर कोई गुलाब जामुन खाया है तो वो गुलाब जामुन तो खा पी के पचा लिया है, पर 5 साल बाद में पूछोगे तो भी मन याद करता है, अरे 5 साल पहले वो गुलाब जामुन खाया था, क्या गजब का स्वाद था। तो जो गुलाब जामुन तक खा के पच गया है, पर हमारे मन के अंदर एक इंप्रेशन छोड़ दिया है। और ये इंप्रेशन क्या करता है, जैसे ही वो दुकान मिलेगी 5वें साल तुरंत जाके आएगा, एक बार तो खा के आऊंगा। तो इसीलिए भगवान सावधान करते हैं कि इंद्रिया और मन ये घोड़ों की तरह भागते हैं और हमको संयमित करना है। कई लोग सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, एक बार खा लेते हैं, चैन पड़ जाएगा, मजा आ जाएगा, उसके बाद में छोड़ देंगे। कई गुरु भी ऐसा बोलते हैं कि इतना भोग भोगिए कि इच्छा ही खत्म हो जाए। पर जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें बोला गया कि जितनी इच्छा पूरी होती है उतना हमारा मन अशांत होता है। मतलब भोग भोगने से
इच्छा खत्म नहीं होती, इच्छा और बढ़ जाती है। और बहुत सुंदर उदाहरण से हमें भगवत गीता में भी उदाहरण मिलता है और भागवतम में भी उदाहरण मिलता है कि जब हम इच्छा को भोगते हैं वो कैसा है, जैसे कि कोई आग में अगर हम लोग घी डाल देते हैं तो क्या आग बुझ जाती है? नहीं, आग और बढ़ जाती है। तो जितना हम इच्छाओं को भोगते जाएंगे, जितनी हम इच्छाओं को पूरा करते जाएंगे, उतना हमारी जो भोगने की इच्छा है वो बढ़ती चली जाएगी। और इसके रेफरेंस में हमको श्रीमद् भागवतम में एक बहुत अद्भुत प्रसंग देखने को मिलता है। और यह प्रसंग आता है जो स्कंद 9 है, उसके अध्याय 19 और श्लोक नंबर 14 में बताया गया। और यह वर्णन मिलता है महाराज ययाति के बारे में, जो बहुत सुख भोगते हैं और श्राप भी मिल जाता है और बूढ़े हो जाते हैं, फिर भी कैसे न कैसे करके वापस जवान हो जाते हैं और खूब सुख भोगते हैं। कई हजारों सालों का सुख भोगते भोगते अब उनके मन में जो बात समझ में आती है वो श्लोक में पता चलता है। वहां पर बोला गया, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति। कोई व्यक्ति पूरे संसार का सुख मिल जाए और वो भोगता रहे तो भी जो आग है वह खत्म नहीं होगी। जैसे कि हविष्या, हविष्या का मतलब होता है घी या मक्खन। जब हम लोग उसको आग में डालेंगे तो क्या बोला गया, भूय एव अभिवर्धते। अभिवर्धते का मतलब है वो आग और बढ़ती है। तो इसीलिए भगवान हमको सावधान करते हैं कि जो भी इच्छाएं आ रही है, जो सुख भोगने के लिए आती है, ऐसी इच्छाओं को हमें ध्यान रखना है और संयमित रहना है। कई लोग स्वाद के पीछे बहुत होते हैं कि भाई 2 और खाते हैं, थोड़ा और खा लेते हैं और बहुत ज्यादा खा लेते हैं, फिर सोचते हैं अरे इतना ज्यादा क्यों खा लिया। तो जैसे ही भूख हमारी 50% हो जाए हमको सावधान होना चाहिए, क्योंकि जीव हमको भगा देगी। और भागवतम में वर्णन मिलता है, अगर मन के अंदर एक भी इच्छा रह गई तो वह हमको वहीं पर रोक लेगी। जैसे कि ध्रुव महाराज की कथा में हमें देखने को मिलता है कि जब ध्रुव महाराज भगवान के धाम को जा रहे हैं तो रास्ते में स्वर्ग का सुख, वो सारे सुख दिख रहे हैं जो हमारे मन में होते हैं। अगर हमारे मन में थोड़ी भी इच्छा रह गई तो भगवान के धाम को जाते जाते हमारा रास्ता भोगों की ओर चला जाएगा। और इसीलिए भोगों को संयमित करना है। और कछुए के उदाहरण के द्वारा भगवान हमको बताते हैं कि हमारा मन बार बार भागेगा पर हमको संयमित करना है। भगवत गीता में भी भगवान इसको बताया कि अग्नि की तरह यह काम है। कई लोग सोचते हैं अरे अध्यात्म में क्या पड़ा है, वो तो बुढ़ापे का समय है, पर ये नहीं सोचते कि यह अध्यात्म का ज्ञान, ये भगवत गीता का ज्ञान हमको एक सुरक्षा कवच देता है। जैसे कोई योद्धा लड़ाई करने जाता है और वो गलती से अपना कवच पहन के नहीं गया तो बाहर जाते ही धड़ाधड़ गोलियां पड़ेगी। ऐसे ही जो लोग भगवत गीता के ज्ञान को धारण नहीं करते वे संसार में जाते हैं और आग में जलने लग जाते हैं। कौन सी आग है? तो बोला काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य। ये 6 तरह की आग उनको जलाती है, एकदम फ्राई कर देती है। कई लोग अपमान की आग में जलने लग जाते हैं। कई लोग सोचते हैं अरे ये लोग मेरे को इग्नोर करते हैं। तो ये सब का सब क्या है, ये 6 शत्रु मिलकर इस जीवात्मा को, मतलब हमको बहुत दुख पहुंचाते हैं। और जब भगवत गीता के ज्ञान को धारण करते हैं तो हम संसार में जाएंगे, जगह जगह से बाणों से हमारे ऊपर अटैक होगा, कोई हमको क्या बोलेगा, कोई हमको कैसे ट्रीट करेगा, पर हमें जब सुरक्षा कवच पहन के चले हैं तो हम लोग व्यथित नहीं होंगे। नहीं तो छोटी छोटी बातों से ही हम रोने लग जाते हैं। कई लोग तो अपना सारा इमोशनल कंट्रोल किसी और को दे देते हैं, रिमोट कंट्रोल की तरह, और वो हमको नचाता है। कभी एक बटन दबाएगा हम हंसने लग जाएंगे, एक बटन दबाएगा हम रोने लग जाएंगे। तो भगवान
भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा हमको बहुत मजबूत बनाते हैं। कई लोग सोचते हैं प्रभु जी तकलीफ क्या है, इच्छा है पूरी कर लो बस शांत हो जाएगा ना। तो बोलते हैं इच्छा ऐसे शांत नहीं होती जैसे खुजली होती है। शुरू में लगता है थोड़ी सी खुजली हो रही है, तो क्या किया, खुजली करने लग गए, खुजली करा, थोड़ा आराम मिला और फिर खुजली और बढ़ गई, फिर और खुजली करा और ज्यादा बढ़ते चलेगी। ऐसे ही सुख भोगने की जो भी इच्छाएं आती है वह बढ़ती चली जाती है। और इसीलिए भगवान हमको सावधान करते हैं कि इंद्रियों को संयमित रखना है। हमारी आंखें भागती है अलग अलग चीजों को देखने के लिए, तो संयमित करना है, उसको फिल्टर आउट करना है। कौन कौन सी ऐसी इच्छा है जिसको हमें पूरा करना है, कौन कौन सी ऐसी इच्छा है जो हमको संसार में फंसा देगी। और इसीलिए इच्छाओं को सेग्रीगेट करना है। ऐसा नहीं, कई लोग सोचते हैं अरे प्रभु जी जब भी बोलते हो बोलते इच्छा ही मत करो। अरे इच्छा तो आएगी आएगी। तो हम लोग इच्छा मना करने के नहीं बोला, हमें ये बोला कि अगर इच्छा करनी है तो उसको भगवान से जोड़िए। जब भगवान से जोड़ते हैं तो शुद्ध हो जाता है। जैसे कोई अगर अशुद्धि आ गई किसी चीज में तो उसको गर्म करके तपाकर शुद्ध कर देते हैं। ऐसे ही हमारे मन में भी तरह तरह की इच्छाएं आती है, उन इच्छाओं को क्या करना है, भगवान से जोड़ना है। जैसे जैसे इच्छाओं को भगवान से जोड़ेंगे हमारी इच्छाएं शुद्ध होने लगेगी और ऐसी इच्छाओं को हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी इच्छाएं हमको संसार में नहीं बांधेगी। कई लोगों को बॉडी बिल्डिंग करने का शौक है, कई लोगों को फिटनेस का बहुत शौक है, कई लोगों को खाने पीने का शौक है, कई लोगों को बहुत सारा काम करने का शौक है, कई लोगों को घर का ध्यान रखना बहुत अच्छा लगता है। तो सारी इच्छाओं को हमें भगवान से जोड़ना है। शरीर को स्वस्थ रखना है, ये नहीं कि मजे करने हैं, शरीर को स्वस्थ रखना है क्योंकि हम भगवान की सेवा कर सके, भगवान की भक्तों की सेवा कर सके, और इसीलिए हमको स्वस्थ रहना है। घर का साफ सुथरा रखना अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया, भगवान का घर है यह समझकर हमें घर का ध्यान रखना है। खाने पीने के बहुत शौकीन है, कोई चिंता नहीं, घर पे स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन बनाइए, भगवान को अर्पण कीजिए और ऐसा भोजन ग्रहण कीजिए। तो हमको मना नहीं किया गया, हमको शुद्ध करने की बात बताई गई। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha